गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। जो वीतरागी हो गए हैं, अब तुम 4 ग्रंथ पढ़ के अपने को वीतरागी मानते हो, ये सब हो रहा है कि नहीं? तो रिजल्ट क्यों आ रहा है गड़बड़? जब तुम वीतरागी होते तो जन्म मरण से मुक्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब तुम अपनी आत्मा से धोखा कर रहे हो कि हम वीतरागी हैं। कोई नहीं है वीतरागी। फिर चिंता, ऐसे देखे अपने भगवान कभी ऐसे बैठे, मुझे भारी टेंशन है यार। बोली क्यों? बोली आज अभिषेक वाले आए नहीं, बहुत टेंशन में है भगवान, आज ज्यादा पंगा नहीं लेने का। उनको कोई चिंता है क्या? तुम्हारी पूजा से खुश नहीं होते, तुम्हारी निंदा से दुखी नहीं होते, वो भगवान होते हैं। समझ में आ रहा? फिर खेद, खेद माने दुख को खेद थोड़ी बोलते। रुकावट, रुकावट के लिए खेद होता है कि रुकावट को इन्होंने खेद बना दिया? रुकावट के लिए खेद है, इनने कह दिया रुकावट के लिए रुकावट है। खेद खिन्न होना, खेद माने थकना, थकान होती है ना, फिर कोई बोलता तो खेद बात नहीं करो, थक गए है ना। खेद माने थकना, थकान, आई एम टायर्ड, है ना, थक गया। भगवान थकते हैं बैठे बैठे, अपन तो थक जाते भी। 11 बजे तक पढ़ाऊं तो थक जाओ, फिर वीतरागी कैसे? वीतरागी वो जो कभी थकता, स्वेद रहे पसीना। अपना तो एसी में भी आ रहा है, उनके पसीना कभी आता क्यों नहीं आता भी बताएंगे, कारण है सर। अरति 15वें नंबर का कौन सा? अरति। अरति माने क्या? अरति माने इतने साल से तुम लोग कर क्या रहे मंदिरों में? जय जयनाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए, यही चल रहा है। ये अर्थ नहीं मालूम है। अरति यानी खड़े हो जाए, आओ विद्वान बोलो, उसको अरति बोलते हैं। गोमठ सार के विद्वान बैठ जाओ तुम, कुछ भी दिए जा रहे हो। अरति माने सफेद, अरति माने बोर नहीं होना, बोरियत। मैं तो आज बहुत बोर हो रहा हूं, भगवान कभी बोर, उसको अरति बोलते। रत माने रुचि, अरति माने बोरिंग, बड़ा बोरिंग आदमी बैठा है। भगवान ऐसे दुनिया से कभी बोर नहीं होते। और फिर है निद्रा, सोते हैं क्या? एक सुला रहा था ना कि पट बंद कर दी तो भगवान सो रहे हैं, घंटा बजाए तो उठ जाओ। भगवान को कभी दर्शनावरणी का नाश हो गया तो उनको कभी नींद नहीं आती। फिर विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। आश्चर्य किसको होता है? जिसने कभी किसी वस्तु को देखा नहीं हो, दिख जाए तो क्या होता है? लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, उन्हें आश्चर्य की कोई जरूरत। सबको जानते हो, कल को भी जानते, आज को भी जानते, भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान। जिसको हर चीज का ज्ञान हो उसे आश्चर्य नहीं होता। अपने को होता है कि नहीं? फिर है विषाद। विषाद यानी गहरा दुख, हर्ष विषाद, अप्रसन्नता। विषाद का मतलब अप्रसन्न नहीं होते। कहते ना हर्ष विषाद। हर्ष माने
प्रसन्न होना, विषाद यानी दुखी नहीं, अप्रसन्नता, कि हम तुमसे प्रसन्न नहीं है, दुखी तो नहीं है लेकिन तुमसे हम खुश भी नहीं, ऐसी एक स्थिति बनती है ना, कि ना हम आपसे दुखी, हम अनजान आदमी से काय का दुख होगा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम तुम पे खुश हो जाएं, कि हम तुमको कोई इनाम दे दें, ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर है भी नहीं। ये कितने दोष हो गए भगवान के? 18 दोष किसको नहीं होते? किसको नहीं होते? इनमें से एक भी दोष जिसके पास है वो वीतरागी नहीं है। चाहे स्वाध्याय करो, चाहे उपास करो, चाहे मुनि महाराज बन जाओ, चाहे आत्मा आत्मा चिल्लाओ, 18 दोष जिसके हैं वो वीतरागी नहीं है। अभी सबके हैं या नहीं? सबके जीवन में है ना। एक होगा तो 17 भी होंगे, जाएंगे तो पूरे 18। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े किस्तों में हमारे 8 दोष चले गए, ऐसा नहीं, जाएंगे तो, और एक भी रहा तो सब होंगे। अब आप वीतरागी भगवान हो कि हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, तुम भगवान आत्मा 18 दोष लेके बैठे। ये 18 दोष क्यों दिए? क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपने को भगवान समझता है, इसलिए जैन दर्शन ने कहा ऐसे धोखे मत खाना, जिसके अंदर 18 दोष नहीं है, केवल वो ही हमारा भगवान होता है, बाकी कोई और हमारे भगवान नहीं हो। ये कसौटी है, ये पहचान है, समझ में आ रहा? पद्मावती धरणेन्द्र में 18 दोष है या नहीं है? वो भगवान नहीं है ना, वो देवी है। क्या है? देवी को भगवान मानना मिथ्या है, और देवी को देवी मानना सम्यक। देवी है, समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? ऐसा कोई जैन है जो पद्मावती को पूजते हैं, कई नहीं पूछते, 2-2 विचारधारा है, तुम्हारा तुम जानो, हमें मतलब नहीं, जो करना है वो करो, है ना। लेकिन ऐसा कोई पद्मावती को पूजने वाला व्यक्ति है, उससे पूछना कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो क्या बोलेगा? तीर्थंकर कोई बोलेगा ना, ये बोलेगा कि मेरे भगवान पद्मावती माता, मेरे भगवान धरणेन्द्र देव है, मेरे भगवान क्षेत्रपाल है, ऐसा बोलेगा क्या? एक जो पद्मावती की पूजा करता है वो भी पद्मावती को भगवान नहीं मानता है, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? देवी को देवी मानना, भगवान को, समझ में आ रहा? इंद्र को इंद्र मानना, जिनेंद्र को, इसको मिथ्यात नहीं कहते। मिथ्यात क्या होता है? जब उल्टा सीधा करोगे, है ना। जैसे को तैसा नहीं मानना मिथ्या ज्ञान, और जैसे को तैसा मानना सम्यक। समझ? पद्मावती को पद्मावती मानने से मिथ्यात होता है क्या? देवी देवता है, शासन देवी देवता है, समझ में आ रहा? इनको यदि भगवान मान रहे हो तो तुम मिथ्या दृष्टि है, समझ में? कौन मानता है इनको भगवान? इतना मिथ्या दृष्टि तो कोई जैन भी नहीं जो उनको भगवान माने। वेदी पे किसको विराजमान करेंगे? मूल नायक कौन होंगे? कि देवी भगवान होंगे? तो कहाँ हो आपके अंदर मिथ्यात कहाँ है? 12 बजे रात को नींद में भी पूछो तुम्हारा भगवान कौन है, तो तुम यही कहोगे अरिहंत सिद्ध हमारे भगवान। समझ में आ रहा? क्लियर? उल्टा सीधा करके समाज में झगड़े लड़ाइयाँ, है ना। देवी को देवी रूप में बैठने दो, भगवान को भगवान रूप में बैठने दो, मुनि को मुनि रूप में बैठने दो, श्रावक को श्रावक रूप में बैठने दो। इसको कहा जाता है व्यवस्थित। क्या कहा जाता है? यदि मैं तुमको मुनि कहने लगूं तो ये क्या हो गया? तो तुम मुझे ग्रस्त कहने लगो। हाँ, व्यवस्थित। इतना सरल तो धर्म है, कितना उलझा देते फालतू बातें करके। समझ में आ रहा? कि पद्मावती हटाओ, ये हटाओ, क्यों हटाओ? भाई बैठे रहने, तुम्हारा क्या बिगाड़ो? रखे रहने, वो देवी है, शासन देवी है, भगवान के समोसरण में उनका स्थान है, क्यों हटाओ? समझ में?
जिनेंद्र को जिनेंद्र रहने दो, शासन देवों को शासन देव, सौधर्मेंद्र देव हैं, और भगवान कौन है? देवादिदेव अरिहंत देव, बंदो मन वचन करत। इसमें काय का मिथ्या था? फालतू की बातें सिखा के समाज में झगड़े कराना, लड़ाई कराना, मंदिरों के टुकड़े कराना, इसको धर्म प्रभावना नहीं कहते। समझ में आ रहा? जो जैसे हैं उन्हें वैसा पूजो। समझ में? ससुराल जाती हो तो एक बात बताना, पति के लिए जाते कि ननद के लिए जाते? ससुरा के लिए जाती क्या? सास के लिए जाती हो? किसके लिए जाती ससुर? ईमानदार, यहां मत डरो, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारा। किसके लिए जीवन साथी कौन है? ससुर, सासू, देवर, जेठानी, ननद, कौन है जीवन साथी? पति। उसके लिए तो आई ना सब छोड़ के। तो पति को पति का दर्जा दो, देवर को देवर का दर्जा दो, जेठ को जेठ का दर्जा दो। इनके भी जीवन में महत्वपूर्ण लोग हैं। अब बोलो नहीं मैं तो पति के लिए आई तो सास का तो गला दबाऊंगी, तेरी क्या जरूरत है? इस बुड्ढे को तो घर से बाहर निकालो। बोले क्यों? मैं तो पति के लिए, तेरे लिए थोड़ी आई हूं। ऐसा जमता है क्या? नहीं जमता ना। आई तुम पति के लिए, जीवन पति से बना है, लेकिन सबके साथ भी व्यवहार अच्छे रखना पड़ेंगे कि नहीं? हम मंदिर आते जिनेंद्र के लिए हैं, लेकिन शासन देवों से भी अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ये थोड़ी कि इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, फिर तो ससुरे को बाहर फेंक दो निकाल। क्या काम का? अपने काम का है क्या बहू के काम का? बहू के काम का तो पति है। तो जीवन डोर किससे बंधी है? तीर्थंकर भगवान से। किससे बंधी? भगवान कौन है? तीर्थंकर। उनको ही पूजना, उनको ही मानना, उनकी भक्ति करना, उनका ही सुमरन करना, उनका ही ध्यान करना, लेकिन उनके मंदिर में शेष जो है उनका ध्यान तो नहीं करना, लेकिन उनका बहुमान करना। क्या करना? अपमान। कोई बहू, कोई ऐसी बहू आ जाए ससुराल में जो पति से तो बहुत प्यार करती हो, लेकिन जेठ देवर से नफरत करती हो, वो आदर्श बहू है क्या? बोलो। सबसे करना पड़ेगा उसको। क्लियर हो गई? तुम्हें ऐसे उदाहरण जल्दी समझ में आ, क्योंकि इसमें तुम जी रहे हो, रचपच रहे हो। समझ में आ? क्लियर हुआ? नहीं यार? तो अपने भगवान कौन? जो 18 वो हमारे क्या है? क्या पद्मावती धरने कुदेव है? कुदेव वो होते हैं जो अन्यमति होते है ना। ये तो सुदेव है, शासन देव है। इनके बाहर जो हैं, जो तुम भटकते रहते, सर फोड़ते रहते हो, वे सब कुदेव। जो जिनेंद्र का भक्त है वो कभी कुदेव होता, सुदेव है। और तीर्थंकर क्या है? देवाधि, उनके भी देव है। समझ में आ रहा है? ऐसी व्यवस्था को जो अपने प्रज्ञा बुद्धि से रखता है वो श्रावक सम्यक दृष्टि होता। समझ में आ रहा? क्लियर हो गई विषय? अब देखते हैं 18 दोष क्यों नहीं होते भगवान। अभी तो गुरु रह गए, देव समझ लो। 18 दोष क्यों नहीं होते? सामायिक करने लगे कि नहीं? इतना सन्नाटा, बिल्कुल जैसे सामायिक में बैठ गए हैं। जब भगवान अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने कौन से 4? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इनका नाश करके क्या बन गए? अपना जो शरीर है औदारिक शरीर है। कौन सा है? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? ये भी बताएं, फिर तो चौमास ही करना पड़ेगा। ऋषभ जी ये नहीं सीख पाएंगे 8 दिन। इनको ये नहीं मालूम औदारिक शरीर क्या है। करना चाहिए लेकिन कराना नहीं चाहिए। समझ में? औदारिक शरीर क्या? जिसमें, समझ लो, औदारिक शरीर किसे कहते हैं?
जिसमें 7 धातु और 7 उपधातु होते हैं, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। 7 धातु कौन सी, ये भी बता। अपने शरीर में क्या क्या है, दिख नहीं रहा? रस, भोजन किया तो क्या बनता है पेट में जाके, ये पहली धातु। भोजन से क्या बना, रस। रस आहार जब पाचन होता है तो रस में बदलता, लिक्विड होता है ना, वो पहली धातु। यदि रस नहीं बनेगा तुम मर जाओगे। ये शरीर कैसे बना है, रस से। दूसरा रक्त, खून, यह भी धातु है, तुम्हारे अंदर है, बोलो है या नहीं? तो कौन सा शरीर है तुम्हारा, औदारिक शरीर। औदारिक शरीर के लक्षण है रस, दूसरी धातु क्या, रक्त, तीसरी धातु क्या, मांस। मांस है इसके अंदर, देख लो, अपने हाथ रख के देखो है कि नहीं है ना। तो ये तीसरी धातु हो गई। अब कौन सी धातु, चौथी, मेद। मेद यानी चर्बी, है ना, ये निकल जाते हैं, चर्बी, फैट। समझ में, ये है कि नहीं तुम्हारे अंदर, है ना। फिर आती हड्डी, हड्डी भी धातु। हड्डियां हैं कि नहीं है? इसलिए तुम्हारा शरीर कौन सा है, देवों की ये नहीं होता, देवों के हड्डियां नहीं होती। समझ में आ रहा? किस किस के होती हड्डियां, मनुष्य के और त्रियंची के। समझ में आ रहा? बाकी जीवों के नहीं होती हड्डी। छठवां है मज्जा। मज्जा क्या होता है, ये भी बताओ। जो हड्डियां होती है ना, इनमें एक लिक्विड निकलता है। हड्डी टूट गई, फिर उसको बांध देते तो वो जो लिक्विड है उसको जोड़ देता। समझ में आ रहा? चिकना चिकना पदार्थ। नहीं हो तो घर में खोल खाल के देखना। नहीं, हम झूठ बोल रहे, तुम अपना प्रैक्टिकल कर ले। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु